प्रश्न दिया गया है, चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम है विष्णुगुप्त। और यहाँ पर विष्णुगुप्त देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विष्णुगुप्त के अलावे चाणक्य का जो अन्य नाम है वो है कौटिल्य। इसको भी ध्यान रखेगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है और ये चाणक्य भी है। चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है? तो ये तुलना की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। और यहाँ पर देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अगला प्रश्न में पूछा गया, वह शासक का नाम बताना है जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो वो शासक था अशोक। और यहाँ पर अशोक देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी प्रश्न पूछा गया सम्राट अशोक की पत्नी का नाम जिसने कि उसको प्रभावित किया था, तो वो पत्नी थी कारुवाकी। और यहाँ पर कारुवाकी देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? प्रश्न पूछा गया, सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये प्राकृत अर्धमागधी। और यहाँ पर अर्धमागधी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? प्रश्न पूछा गया कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ध्यान रखिएगा अशोक को भेजा था तक्षशिला। और यहाँ पर तक्षशिला ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो वो है अशोक। और यहाँ पर अशोक ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? यानी इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश जो है वो है मौर्य वंश। और यहाँ पर मौर्य वंश ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य जो प्रधानमंत्री था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? प्रश्न पूछा गया कि कलिंग विजय के उपरांत यानी कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो ये धर्म था बौद्ध धर्म। और यहाँ पर बौद्ध धर्म देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य यानी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से जो मदद किया था वो किया था चाणक्य ने। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त? यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये बौद्ध है, यानी बौद्ध धर्म के से संबंधित है सांची का स्तूप। और यहाँ पर बौद्ध देखिए ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को अपनाया था? प्रश्न पूछा गया कि प्राचीन भारत को अप्रसिद्ध शासक का नाम बताइए जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो वो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने।
और चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था इसका नाम था पन। और यहाँ पर पन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यानी यहाँ पर कुछ शासक का नाम दिया गया, उसमें चुनना है कि मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है। इसमें जो अजात शत्रु है ये मौर्य वंश का शासक नहीं था। अजात शत्रु ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्नलिखित में से अशोक का जो उत्तराधिकारी बना था वो बना था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना, और कुणाल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुद्राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? यानी मुद्राक्षस जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इस मुद्राक्षस के लेखक हैं, मुद्राक्षस के जो लेखक हैं वो विशाख दत्त। और विशाख दत्त यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है। विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया प्राचीन भारतीय नाटक जिसका नाम है मुद्राक्षस, ये मुद्राक्षस विषय वस्तु किसका है? तो ध्यान रखिएगा, मुद्राक्षस विषय वस्तु जो है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार का धूर भिन्न सिंधियों के बारे में दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो धूर भिन्न सिंधियों है इसके बारे में बताया गया, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? प्रश्न पूछा गया कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये शासक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? यानी प्रश्न पूछा गया किसने, किस शासक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये शासक है अशोक, और यहाँ पर अशोक जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक का जो शिलालेख नहीं है वो है पाटलिपुत्र में, और पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, अर्थशास्त्र का लेखक के समकालीन था? अर्थशास्त्र के लेखक जो समकालीन थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर जो राजवंश किया यानी शासन किया वो मौर्य वंश ने, और मौर्य वंश देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था, तो ये केंद्र था तक्षशिला, और यहाँ पर तक्षशिला ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का जो नाम है वो है इंडिका, और यहाँ पर इंडिका ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाख दत्त, और यहाँ पर विशाख दत्त जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन का उपलब्ध है, तो वह स्रोत है इंडिका, और इंडिका देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो भाषा है प्राकृत,
और यहाँ पर प्राकृत देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ध्यान रखिएगा, दक्कन का जो विजय प्राप्त किया किया था वो राजा थे चंद्रगुप्त। और यहाँ पर चंद्रगुप्त देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो विभाजित किया था कुल 7 श्रेणी में, और यहाँ पर 7 देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और राजनीतिक नीतियां ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ये क्षेत्र है श्रीलंका, और श्रीलंका ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? प्रश्न पूछा गया कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, यानी पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल बना था ये मुख्यतः बना था लकड़ी से। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना था ये मुख्य रूप से लकड़ी का बना था, और लकड़ी यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग कर किसने आश्रय गृह के रूप में किया? यानी बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ध्यान रखिएगा, बराबर की गुफाओं को आश्रय गृह के रूप में जो प्रयोग किया था वो आजीविकों ने। और आजीविक यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ? ये होता है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया, तो वह है भाब्रू स्तंभ लेख। और भाब्रू स्तंभ देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में शासक और सूची 2 में उसका कुछ संबंधित है। पहला है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो है ये संबंधित है सेंड्रोकोटस से, और सेंड्रोकोटस देखिए क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर इसके सामने 2 हो जाएगा। बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था, और अमित्र घात जो है क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे है, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था जो कि पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। चाणक्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये चाणक्य ये विष्णुगुप्त जो है चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 2 3 1 4, 2 3 1 4 जो है यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का जो शिलालेख स्थित है ये है कालसी में। कालसी ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप जो बनवाया है सम्राट अशोक ने। और यहाँ पर अशोक जो है ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था वो था जेम्स प्रिसेप। जेम्स प्रिसेप यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। और जेम्स प्रिसेप को पढ़ने का जो सफलता मिला 1837 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिसेप है, किस वर्ष? तो 1837 में। तो आज हम लोग इस तरह से इतना ही प्रश्न रहने देते हैं, अगले क्लास में इसके आगे का जो भी प्रश्न होगा उसको लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।